सर आपने कल क्लास में तो कोई भी क्वेश्चन नहीं दिए थे। पीडीएफ के नीचे में देखना। नीचे हाँ नीचे, नीचे नीचे में। पीडीएफ अच्छा के अच्छा नीचे सर, डिफिनिट सर पीडीएफ उसके तो इंटीग्रल। मैंने देखा ही नहीं सर। ये देखा था। अब देखो डिफिनिट इंटीग्रल में क्या है, जैसे तुमने इनडिफिनिट को पढ़ा, ठीक ना, तुम्हारे फिजिक्स के अंदर ना इनडिफिनिट नहीं आएगा, डिफिनिट ही आएगा। अब दोनों में डिफरेंस करो, ठीक ना। किसी का माइक ऑन है और पीछे का साउंड आ रहा है, उसको बंद कर दो। हाँ, अब जैसे एफ ऑफ एक्स है, फंक्शन है एक्स में और यहाँ पर दे दिया dx, ठीक ना। अब यहाँ पर पहले से डायरेक्ट यही हुआ करता था, और इसको हम मान लो कि कुछ इंटीग्रेट करके फंक्शन ऑफ एक्स में आई दिख रहा हूँ यहाँ पे इंटीग्रेशन, ये वैल्यू आता था, ये हम इंडेफिनिट में कर रहे थे। अब यहाँ पर क्या करते हैं, लिमिट दे देते हैं, ए और बी कुछ वैल्यू हमने डाल दिया, ठीक ना। और ये नीचे वाले को हम बोलते हैं लोअर लिमिट, और इसको हम बोलते हैं अपर लिमिट। अपर लिमिट, अब ना एक इसका लिमिट हो गया, कहाँ तक जा सकता है, मैक्सिमम बी तक, मिनिमम कहाँ तक, ए तक। तो हम इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर भी जैसे इंटीग्रेट करोगे नेक्स्ट स्टेप में इस तरीके से एक लाइन बना के नीचे ए ऊपर बी लिख देना। फिर आगे क्या करना है हमें, जो इंटीग्रेशन में एक्स का जो फंक्शन है वहां पर हम पहले अपर मतलब बी माइनस, फिर इंटीग्रेशन क्या करेंगे लोअर मतलब ए, ये करना होगा, ठीक है। सर एक बार फिर से बता दीजिए। सर ओके, अब जैसे देख लो इसको ना एक एग्जांपल के थ्रू समझो। अगर मैं तुम्हें ऐसे करके दे दिया कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको लिमिट पहले यही हुआ करता था, ठीक है। तो तुम इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालते थे बताओ, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस सी, ये कर रहे थे ना, ठीक है। हाँ सर। अब क्या है, अब सवाल में ना थोड़ा चेंज हो जाता है, ठीक ना। अब यहाँ पर ना, यहाँ पर फिक्स नहीं है किसके बीच में, इसीलिए तो हम प्लस सी करते हैं, हो सकता है कुछ भी इसके साथ टर्म आ जाए। हम यहाँ पर अब क्या करते हैं, जो लिमिट यहाँ पर हम फिक्स कर देते हैं। सपोज हम यहाँ से 1 to 2 करते हैं, इसको 1 से 2 तक के बीच में इसको फिक्स कर दिए एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब तुम्हें बोला गया कि इसका इंटीग्रेशन करो, तो तुम क्या करोगे, जैसे तुम पहले करते आ रहे थे इंडिफिनिट में, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या लिखोगे, एक्स क्यूब बाय 3। अब यहाँ पे सी वाला टर्म नहीं आएगा, और यहाँ पर सीधा का सीधा क्या आ जाएगा तुम्हारा, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2। ये जो ये सांप जो लगा हुआ था, ठीक है, इस तरीके से ये एक सर ये लंबा डंडी है क्या? हाँ लंबा डंडी है, एक लाइन है, ठीक ना। सर ये तो इंटीग्रेशन का सिंबल नहीं है। इंटीग्रेशन का सिंबल ये है, ठीक है। और ये वाला जो ऐसे जो हम कर देते हैं, ये हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, इसका मतलब वैल्यू पुट करते हैं। कभी तुमने देखा होगा कि मैं ऐसे करता था dx बाय dt इक्वल टू, मान लो कुछ यहाँ पे फंक्शन आया 2x हाँ सर, मैक्सिमम मिनिमम है। हाँ ऐसे करके ना हाँ लिख सर, देते थे, देखा। x का वैल्यू 1 लिख दो, ऐसे कर देता था ना। ये मतलब एक मैथ का ना एक रिप्रेजेंटेशन है कि अब ऐसे हम कर दिए तो इसका मतलब 2 into 1 का स्क्वायर प्लस 3 करने वाला है। ये कोई भी मैथ्स के जानकार आदमी होगा ना, वो समझ जाएगा कि ये करना क्या चाह रहा है। मतलब इस फंक्शन में x इक्वल टू 1 पुट करने वाला है, तो यहाँ से वो 5 बोल दिया। अब सिमिलरली अगर तुमने ऐसे कर दिया ना, नीचे भी दे दिया और ऊपर में ऊपर भी दे दिया, तो इसका मतलब तुम्हें वैल्यू पुट करना। कहीं पर ऐसे मिला होगा लिखा हुआ, कहीं पर नहीं, नहीं तो ऐसे करके लिखा हुआ रहता है एक्स क्यूब बाई 3 ऐसे करके। अब इसको मोड मत समझना, 1 से 2 ऐसे करके भी लिखा हुआ रहता है, ठीक ना। तो ऐसे में बच्चे ना मोड से कंफ्यूज कर जाते हैं, तो मैं इस सिंबल को प्रीफर ही नहीं करता हूँ, ठीक है। तो ये वाला सिंबल को करना। फिर अब आगे क्या करना है तुम्हें, एक बार अपर लिमिट पुट करना है, फिर माइनस लोअर लिमिट। देख लो यहाँ पर भी यही मैंने बताया था, एक बार बी आएगा एक बार ए आएगा पूरा फंक्शन में। तो पूरा फंक्शन क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 है, तो हम एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे, तो यहाँ पे 2 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा, अपर लिमिट कर दिया, फिर माइनस, अपर लिमिट कर दिया, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट में क्या पुट करना होगा, 1 पुट करना पड़ेगा। याद रहे यहाँ पे बाय फॉर्मूला आता है माइनस, ओके। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। बताओ ये कितना आ जाएगा, ये 2 का क्यूब हो जाता है 8/3 और ये आएगा 1/3। तो इसको हम करेंगे एलसीएम लेने से, ये आ जाएगा 7/3। आया समझ में। इनडिफिनिट और डिफिनिट दोनों आपस में सेम ही है, बस लिमिट का एक फर्क पड़ता है, ठीक है। अब मान लो एक और सवाल इसके ऊपर देखो। अगर तुम्हें ऐसे करके इंटीग्रेशन दे दिया गया एक्स स्क्वायर, सर इंफिनिट करना पड़ेगा, उसके बाद हाँ शायद तब लिमिट पुट करना पड़ेगा। पहले इंडिफिनिट जैसे कर रहे थे ना, वो काम करना पड़ेगा, तब लिमिट डालना होगा।
उससे सर वैल्यू निकल के उस हाँ। पर सर डिफरेंट करना पड़ेगा, हाँ मतलब हाँ डिफरेंट। बिल्कुल। और यहाँ पर एक चीज याद रख लेना कि नो नीड ऑफ, जैसे हम यहाँ पर ऐसे किए, यहाँ पर ये वैल्यू आया, यहाँ पर तुम लिख सकते हो ये, क्योंकि हमारा डिफिनिट है ना, नो नीड ऑफ कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे हमें कोई जरूरत नहीं है कांस्टेंट सर टर्म इसका का। फाइनल आंसर 7/3 होगा। हाँ नहीं, सर इसको क्या लिखा और एक बार बोल लीजिए। नो नीड ऑफ कांस्टेंट टर्म। जैसे हम इनडिफिनिट कर रहे थे, ये वाला हमारा क्या था, डिफिनिट या इनडिफिनिट, प्लस सी आ रहा है, सर इनडिफिनिट। इंडिफिनिट। कभी कभी तुम्हें पहचानने के लिए जब बोर्ड में पढ़ोगे क्लास 12 में भी, ये तो सिंपल आता है बोर्ड में सवाल, बताइए कौन सा फंक्शन इनडिफिनिट है, कौन सा इंडिफिनिट है। अगर मैं ऐसे x² लिख दूं और कहीं पे x+1+c लिख दूं, तो कौन सा इसमें डिफिनिट है, कौन सा इसमें से इंडिफिनिट है। तो ये वाला c जो कांस्टेंट लगा हुआ है ना, ये टर्म हमारा इंडिफिनिट है और ये वाला हमारा डिफिनिट है, ठीक ना। हाँ सर इसका फाइनल आंसर क्या होगा? x² dx आपने 7/3 लिखा, उसमें आंसर 7/3 हो गया। हाँ हाँ 7/3 आंसर आपको, ओके हाँ 7/3 आंसर। एक फिक्स वैल्यू आने वाला है हमें, हम यहाँ पर कोई अलग से आलतू फालतू चीज यहाँ पे प्लस सी नहीं करने वाले हैं, एक फिक्स वैल्यू आने वाला है। अच्छा मुझे लगा तुम नीचे का वैल्यू बोल दो। नहीं सर, नीचे का नहीं। ओके तो चलो अब नीचे का सोल्व करो। सर 11/6। 11/6 राइट आंसर। इसको बस ऐसे ही करना है, पहले इंडिफिनिट वाला टर्म, उसमें हमें क्या करना होता है, जैसे x³/3 लिखेंगे, क्या एक साथ डायरेक्ट लिख दूं, dx करना जरूरी है क्या, एक साथ ऐसे करके नहीं लिख सकते। फिर यहाँ पे x dx का आएगा, तो x dx का कितना हो जाएगा, x²/2, फिर 1 dx आएगा तो उसका क्या लिख देंगे हम, x लिख देंगे, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। और फिर इन सब के ऊपर यहाँ पर 0 और 1 करो, इसका मतलब एक बार हमें क्या रखना है, 1 रखना है, एक बार हमें 0 रखना है। तो 1/3 हो जाएगा, प्लस 1/2 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, माइनस। अब हर एक टर्म में x है, तो हर एक में 0 + 0 + 0 हो जाएगा, डिवाइडेड/3 करोगे तो लिखने का तो कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो 0 ही देने वाला है। तो बस ये आगे वाले टर्म से मिलने वाला है, इनका एलसीएम लेने से ये हमारा 11/6 हाँ आएगा, सर, ये हमारा 11/6। आंसर है, ठीक है। सर और एक बार बोल लीजिए। देखो हमें ये x² + x + 1 और साथ में यहाँ पे dx लिखा हुआ था, इसको और सर हाँ? वन सर सर वो सर 0 नहीं होगा सर, एक जो लिखा सर। 1 का 0 कैसे होगा, वो dx हो गया ना। इसको तुम ऐसे ओपन करोगे ना, 0 और 1 लिखोगे, फिर इसको क्या करोगे, x² dx लिखोगे, प्लस x dx लिखोगे, प्लस 1 × dx लिखोगे, ठीक ना, 1 × dx लिखो, ऐसे लिखोगे। फिर इसी का इसका इंटीग्रेशन करोगे, बताओ कितना होगा, x³ फिर x dx का करोगे तो कितना आएगा, x²/2। फिर dx का इंटीग्रेशन कितना आता है, x आता है, हाँ सर। ठीक है, आ गया, ओके। हर बार के बारे में से सवाल करना पड़ेगा। हाँ देखो अगला सवाल, वेलोसिटी इक्वल टू दे दिया है तुम्हें t² + 2, ठीक ना। फिजिक्स में ऐसा आएगा सवाल तुम्हें, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट 2 सेकेंड, ठीक है, कैसे करोगे। सर t³/3 होगा और +2 ऐसे। देखो यहाँ पर हमें वेलोसिटी है फंक्शन ऑफ टाइम का, ठीक है, वेलोसिटी है और इधर टाइम है, v रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी को और t रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को, ओके। और हमसे डिस्टेंस पूछा गया, हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, कोई फार्मूला तुम्हें पता है डिस्टेंस और वेलोसिटी में, जैसे तुम dx/dt इसको क्या बोलते हो, वेलोसिटी, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है, ठीक है, ये चीज हम जानेंगे। लेकिन अभी थोड़ा बहुत तुम्हें पता होगा, dx/dt करते तो हमारा वेलोसिटी मिलता है, तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं dx = v dt, ऐसे लिख सकते हैं, बताओ। बिल्कुल।
हाँ सर। देख सकते हैं। फिर आगे हम क्या लिखते हैं, dx रहने देते हैं, यहाँ पर v के जगह पर जो हमें गिवन है वैल्यू उसको हम ले आते हैं, ठीक ना। v के जगह पर क्या गिवन है हमें सवाल में, t² + 2 और यहाँ पर ऐसे करके dt, ठीक है। अब हमें ये dx है, dx से हमें x चाहिए, बताओ डिफरेंशिएशन करेंगे कि इंटीग्रेशन करेंगे? सर इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, क्योंकि इंटीग्रेशन क्या करना है, dx को ऐड करते हैं तो हमें x मिलता है, ठीक ना। dx बहुत छोटा टर्म है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। अब बताओ dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, x = अब बताओ इनका इंटीग्रेशन क्या होगा। अब इससे पहले ना एक बार लिमिट भी समझ लो, अब यहाँ पे लिमिट भी दे दिया है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट 2 सेकंड का कहने का मतलब क्या हुआ, स्टार्टिंग कहाँ से हुआ है, 0, स्टार्टिंग 0। देखो याद रखना, ये कुछ इंग्लिश के टर्म है, ऐसा नहीं बोलेगा कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड देन फ्रॉम 2 सेकंड देन गो टू 2 सेकंड, इस टाइप से नहीं लिखा, ऐसे करके लैंग्वेज बना रहता है। फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट 2 सेकंड, मतलब फर्स्ट 2 सेकंड मतलब स्टार्ट हुआ 0 से, t = 0 से, और गया कहाँ पे, t = 2 सेकंड पे। तो मतलब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जब हम t = 0 है, ठीक है, जब हमारा टाइम 0 है तब हमारा पोजीशन क्या है, 0 है, ठीक है। जब हम टाइम पहुंचे t = 2 सेकंड पे तब हमारा पोजीशन कितना हो गया, मान लेते हैं वो पोजीशन हमारा x है, ठीक है, तो वो पोजीशन हमारा x है। तो अब इसका लिमिट तुम्हें मिल गया, अब तुम इसको क्या कर लो, इंटीग्रेट कर लो। तो इंटीग्रेशन क्या आएगा बताओ, t² + 2 है, तो चाहो तो इसको एक बार ब्रैकेट ओपन कर लो, यानी तो डायरेक्ट कर लो, ओके, डायरेक्ट कर दे तो ये आ जाएगा डायरेक्ट कर दीजिए सर। t³ / 3 प्लस क्या हो जाएगा 2t। अब यहाँ पे लिमिट क्या लगाना होगा, 0 और 2 लगाना होगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो x = एक बार लगा लो तुम 2³ / 3 + 2 × 2, अपर लिमिट लगा दिया, माइनस लोअर लिमिट, ठीक, हाँ, लोअर लिमिट का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 का क्यूब / 3 + 2 × 0, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा x = 2 का क्यूब होता है 8/3 + 4, और इधर वाला टर्म तो तुम्हारा 0 आ जाएगा, तो इसी को सिंप्लीफाई करो, बताओ ये कितना आ जाएगा सर 20/3, 20/3। हाँ 20/3 डिस्टेंस है, 6.67। हाँ डिस्टेंस है तो मीटर लिख दो। सर लोअर लिमिट तो सिर्फ 0 लिखे तो गलत होगा क्या? नहीं, ये तो मैं तुम्हें समझाने के लिए लिखा, तुम 0 और 2 लिखो, ठीक है। मैंने बताया ये t का फंक्शन है, तो यहाँ पे लिमिट किसका आएगा, टाइम का ही आएगा, और लेफ्ट हैंड साइड में ये किसका फंक्शन है, पोजीशन का, x का फंक्शन है, तो यहाँ पे x में ही आएगा लिमिट, है कि नहीं। t = सर 0 सर क्यों लिया सर? अरे स्टार्ट, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट 2 सेकंड, तो स्टार्ट कहाँ से हुआ होगा, फर्स्ट 2 सेकंड में हो तो स्टार्ट कहाँ से हुआ होगा, 0 से हुआ होगा। आगे से कहीं पर भी तुम्हें स्टेप का लिखा रहे कि फर्स्ट 2 सेकंड, फर्स्ट 10 सेकंड, इसका मतलब स्टार्ट हुआ है कहाँ से, रेस्ट से, रेस्ट का हम टाइम क्या लेते हैं, 0, ठीक है। सर इस हाँ। क्वेश्चन में इक्वेशन दिया है सर, अगर हाँ। हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ना करके अगर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते तब क्या क्या गलत होगा? तब तुम्हें वेलोसिटी मिल जाएगा ना, तो ये तो वेलोसिटी गिवन है, t² = 2, ये तो v जो है ये वेलोसिटी है, हमसे पूछा क्या गया बताओ, हमसे डिस्टेंस पूछा गया। डायरेक्ट यहाँ पे अगर हम t का 2 रख देंगे, 2² + 2, तो ये 6 हमें क्या देगा, ये वेलोसिटी देगा, हमें डिस्टेंस बोला गया है ना सवाल में, आया बात समझ, ठीक है। वेलोसिटी से सर टाइम इनटू कर देंगे तब तक डिस्टेंस आ जाएगा। अच्छा तुम वेलोसिटी निकाल ले रहे हो, फिर वेलोसिटी में तुम क्या कर दोगे, टाइम को डिवाइड कर दोगे, सर टाइम को मल्टीप्लाई, टाइम का मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारा वो डिस्टेंस मिल जाएगा, नहीं गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सर गलत होगा पता है, पर क्यों गलत होगा सर? ये ना चलो ठीक है, ये क्यों होगा, ये तुम्हारा y का रीजन जो है ना, मैं अभी तो नहीं दूंगा, काइनेमेटिक्स में दूंगा, और ना बहुत सारे बुक्स में और बहुत सारे लोग ऐसे ही पढ़ाते हैं, ठीक है। इस तरीके का अगर कोई फंक्शन दे दिया गया है तो क्यों गलत हो जाएगा, इसके पीछे कारण है वेलोसिटी,
में, स्पीड में क्या होता है, कोई भी चीज पार्टिकल को जब हम जैसे ऐसे करके यहाँ पर, चलो इनिशियल यहाँ से अगर यहाँ पे हम थ्रो कर रहे हैं इसको, ठीक है, अगर हम यहाँ से इसको ऊपर की तरफ हम थ्रो किए तो कहीं ना कहीं एक ऐसा जगह है कि यहाँ पर जहाँ पे इसका वेलोसिटी 0 होगा, ठीक है। यहाँ पर सपोज हम 10 मीटर पर सेकंड से इसको हम फेंकना स्टार्ट किए, कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारा ग्रेविटेशनल, ठीक है ना, एक्सीलरेशन नीचे की तरफ लग रहा होगा, तो ये हर एक इंस्टेंट पे ना कम होता जा रहा होगा, ठीक है, कम होते एक जगह जाता है जहाँ पे वेलोसिटी 0 होता है। जब तक ये फंक्शन आगे की तरफ जा रहा है तब तक तुम ऊपर वाला जो फॉर्मूला लगाओगे ना तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जैसे ये वेलोसिटी यहाँ पर एक जगह आएगा, किसी भी चीज को ऊपर फेंकोगे तो ये तो है ना कि वो बाहर तो नहीं चला जाएगा, स्पेस में तो नहीं चला जाएगा, उसको वापिस आना ही आना है, ठीक ना, अर्थ सरफेस पे, अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से उसको नीचे आना ही है। जैसे ही वो नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ पर वेलोसिटी 0 हुआ, फिर इसके बाद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ही चेंज हो जाएगा कि नहीं बताओ। अब इसका मान लो ये यहाँ पे आके रुका तो यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ होगा, डिस्टेंस कुछ होगा, इसके कारण डिस्टेंस कुछ होगा और हमारा वेलोसिटी स्पीड कुछ होगा और वेलोसिटी हमारा कुछ होगा। तो ये मेन इसका रीजन होता है, ठीक है। तो जैसे करके स्टेप अगर तुम्हें कोई फंक्शन में गिवन हो तो संभल के करना है इसको। बेसिकली वो उस तरीके से हम यहाँ का ना एवरेज वैल्यू में भी स्टूडेंट गलत कर देते हैं, एवरेज वैल्यू इंस्टेंटेनियस वैल्यू में भी वो काम भी नहीं करना है, ओके। ये सब सारी गलतियां मतलब बताऊंगा कि ये जनरली मिस्टेक होता है। इंटीग्रेशन नहीं कर सकते क्या? क्या सर आपने जो यहाँ पर dx बाई dt मतलब सर इंस्टेंटेनियस का किया, वैसे सर एवरेज का सर इंटीग्रेशन नहीं कर सकते? नहीं, एवरेज जो होता है ना लॉन्ग टाइम इंटरवल के बीच में होता है एवरेज वैल्यू, तो उसका हम इंटीग्रेशन नहीं करते। ये सब चीज बताऊंगा अभी। ये इसमें बताओ कोई प्रॉब्लम हुआ है? अगर ऐसा है तो इस तरीके से करोगे, ये बताओ, ठीक है सर x के से मिला ये एक बार फिर से समझा दीजिए सर। कौन सा सर ये वाला x सर। सर जो dx के साथ x है सर अगर इस तरह एक्सीलरेशन दिया रहा तो और वेलोसिटी निकालने दिया तो भी ऐसे ही करेंगे? हाँ बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। ये सवाल मैं लास्ट में लूंगा, ठीक है, मुझे आगे पढ़ाने दो, वो सारा सवाल भी आ जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होगा तुम्हें, बस तुम देखते चलो। कुछ प्रॉपर्टी पे आते हैं डिफिनिट का, प्रॉपर्टी ऑफ डिफिनिट, ठीक है, मैं कुछ सवाल ले लूंगा लास्ट में। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल, पहला, अगर कुछ लिमिट a से b इस तरीके से गिवन हो, यहाँ पर a है f ऑफ x प्लस इसको अल्फा ले लेते हैं, इसको बीटा g ऑफ x dx। इसको ओपन करेंगे तो बताओ कैसे ओपन करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना, अल्फा को बाहर निकाल लेना, फिर इंटीग्रेशन ए बी, ठीक है, लिमिट के साथ, फिर f ऑफ x और इसमें dx मल्टीप्लाई कर देना प्लस, फिर बीटा g ऑफ x इंटीग्रेशन लगा देना और लिमिट a टू b, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से सिंपल ऑपरेशन। अभी सवाल जो किए वो इसी पर बेस्ड था। अगर दो फंक्शन दे दिया, ऊपर में देखो ये जो फंक्शन चल रहा था ये वाला, दोनों को एक साथ यहाँ पे dx सबको मल्टीप्लाई कर दिए, सबके साथ इंटीग्रेशन लगा दिए थे ना, यहाँ पर जैसे इस सबके साथ लगा हुआ 0 से 1 0 से 1, तभी तो तुमने यहाँ पे एक साथ कर लिया। तुम इसको इंडिविजुअली भी कर सकते हो, ओके। पहला प्रॉपर्टी ये है। दूसरा प्रॉपर्टी, अगर तुम्हें इंटीग्रेशन ऐसे दे दिया a से b fx dx, तो तुम इसको क्या कर सकते हो, तुम ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे इंटीग्रेशन, यहाँ पर a f ऑफ x dx प्लस एक और तुम लिख सकते हो f ऑफ x dx, और यहाँ पर एक ना हम अपने मन से एक इंटरमीडिएट बना लेते हैं, कुछ लिमिट c और यहाँ पर b लिख दिए, ठीक है। तो ये दोनों सेम ही लिखा हुआ है। देखो a से b था, लोअर लिमिट a था, अपर लिमिट b था, तो यहाँ से अगर हम a ले लेते हैं, बीच में कोई भी वैल्यू मान लिया, मान लो हमने c मान लिया, c यहाँ पे अपर है तो अगला जो टर्म होगा उसका लोअर होना चाहिए, फिर यहाँ पे b, ये और c वाला टर्म क्या होता है राइट हैंड से, वो कैंसिल आउट हो जाता है और तुम्हारा लोअर लिमिट a और b ही रह जाता है। तो तुम इस फॉर्म में भी तुम चेंज करोगे सर। हाँ
सर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, लोअर लिमिट ए है, अपर लिमिट बी है, इसको हम लोग सिंपली भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, हाँ इंटीग्रेट कर सकते हैं सिंपल रूल से। हाँ पहला वाला क्वेश्चन में जैसे क्या था। हाँ हाँ थर्ड, ये वाला सेकंड वाला टर्म में समझ में आया। सेकंड पे मान लो एक अगर हम एग्जांपल ले, अगर कोई लिमिट कर रहा है 1 से 10 तक इंटीग्रेट कर रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स को, ठीक है। तो कोई अगर इसको ऐसे करके लिख दिया, 1 लिख दिया, यहाँ पे 5 लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे वो इंटरमीडिएट अपने मन से 5 बना लिया, एक्स उसको अच्छा लग रहा था कि थोड़ा इजी कर दिया हमने, फिर प्लस, फिर इसको लोअर लिमिट अगर यहाँ पे 5 कर दे और ऊपर में 10 कर दे, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स, तो दोनों का ना लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड दोनों का सेम ही वैल्यू मिल के आएगा, ठीक ना। जो इतना सर, कोई लेकिन डायरेक्ट, हाँ और तो इसके बीच में ही लेना पड़ेगा ना सर ये वैल्यू, क्या, इस ए और क्वेश्चन बी के के बीच में, ए और बी के बीच में तुम यहाँ से बोल सकते हो यार। मतलब सर ये 5 काट गया है ऐसा। हाँ 5 कट जाता है, हाँ। सर और हमारा क्या होता है, आसान हो जाता है, बहुत टफ जब सवाल होता है ना तो हम बीच में कुछ इंटरमीडिएट मान लेते हैं, वेयर सी इज एन इंटरमीडिएट लिमिट बिटवीन ए एंड बी। ओके, एक और थर्ड, ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अगर तुम यहाँ पे माइनस लगा रहे हो ना, ठीक है, तो तुम्हें करना क्या होगा, लिमिट को बस चेंज कर देना होगा, बी से ए कर देना होगा, ठीक है। बाकी यही हमारा मेन 3 जो है ना फार्मूला है। अब इसके ऊपर हम कुछ सवाल पे आते हैं। सर स्क्रीन थोड़ा ऊपर कर दीजिए। हाँ सर, थर्ड वाला एक बार देखने दीजिए। हाँ थर्ड देख लो। बस हम क्या करेंगे, एक माइनस लगाएंगे तो लिमिट क्या होगा, अपर लिमिट लोअर बन जाएगा, लोअर अपर बन जाएगा। और थोड़ा कर दीजिए। हाँ सर, हाँ सर। सर 3 नंबर वाला फिर से बता दीजिए। कौन सा 3 नंबर? हाँ सर। हाँ 3 नंबर में मान लो एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, अगर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर डी एक्स दे दिया, ठीक है। ओके, अगर तुम इसको अगर ऐसे कर लोगे, माइनस और लिमिट चेंज कर दो, यहाँ पे 4 लगा दो, यहाँ पे 2 लगा दो। अब हम उल्टा कर दिए तो एक अगर आगे में हम माइनस लगा दिए ना तो एक्स स्क्वायर डी एक्स कर दिए, रिजल्ट सेम मिलने वाला है, ठीक है। हाँ ये सर। तुम ये करके देखना भी, ठीक है। चलो अब हम सवाल पे आएंगे। यही था, ये 3 प्रॉपर्टी मेन होता है। तुम्हें पहला इंटीग्रेट करना है 0 से 3 ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स है, ठीक है। वेयर सर 3 ही सर फॉर्मूला है सर, ए बी, कौन सा मतलब ये 3 ही है क्या सर फॉर्मूला? फार्मूला तो तुमने इनडिफिनिट में पढ़ लिया, ये तुम्हारा प्रॉपर्टी है, ये सब प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं। और इन सबको ना जब तुम इंटीग्रेशन पढ़ोगे ना तब तुम जानना, ये जो बीच में हम कुछ ऐड कर दिए इसको हम एडिटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक ना। ऊपर वाला जो लिखा था इसको हम लीनियर प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो ये अभी हम उसके ऊपर नहीं जाना, कौन क्या प्रॉपर्टी है नाम में अभी नहीं जाना। चलो इसको इंटीग्रेट करो। सर 9a प्लस 9b/2 प्लस 30c। वेरी गुड। एबीसी कौन? हाँ एबीसी आर कांस्टेंट, तो कांस्टेंट लिख दिया। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो तो वहां पे अगर पहला देखो सर आपने ये क्या लिखा, एबीसीआर प्रॉपर्टी? अच्छा प्रॉपर्टी लिख दिया, आर कांस्टेंट, ओके गड़बड़ी लग गई। ओके। चलो 9a प्लस 9b/2 प्लस 3c ग्रीस, राइट आंसर। हाँ सर यही आया है। हाँ राइट आंसर। तो देखो अगर तुम इनिशियल स्टेज पे हो तो तुम इसको
स्टेप वाइज ओपन करोगे, 0 से 3 करोगे, ए एक्स स्क्वायर डी एक्स लिखोगे, प्लस फिर लिमिट दोगे अगले टर्म को 0 से 3 बी एक्स डी एक्स है, ठीक है, प्लस फिर तुम 0 से 3 लिखोगे सी डी एक्स, ऐसे करोगे। फिर इसके बाद अगला क्या करते हो कि कांस्टेंट टर्म जो होता है हम बाहर निकालते हैं, फिर ए को बाहर करोगे, 0 से 3 करोगे एक्स स्क्वायर डी एक्स, प्लस यहाँ से बी है बाहर करते हैं हम, 0 से 3 बी बाहर कर दिए तो बच गया एक्स डी एक्स, प्लस यहाँ पे हम सी को बाहर निकाले 0 से 3 डी एक्स, ठीक ना, ये ऐसे हो गया। फिर ऐसे लिखते हैं, फिर इसके बाद हम एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन बताओ क्या होता है, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3, अब यहाँ पे ऐसे करके लिमिट लगा दिए 0 से 3, प्लस फिर यहाँ पर b हमारा जो कांस्टेंट बाहर है, और x dx का क्या होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगा दिए 0 से 3, फिर प्लस c है जो कांस्टेंट बाहर है, और dx का x होता है, यहाँ पे x लिख दिए 0 से 3, ठीक है। फिर यहाँ पे ये लाइन फिर से कह दो। एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन बताओ क्या होता है, इंडेफिनिट में बताया था ना, x टू द पावर n हो तो उस पर क्या करते हैं, पावर एक ऐड कर देते हैं, डिवाइडेड में वो पावर लिख देते हैं, यही करते थे ना। हाँ सर, हाँ। तो x वाले बेटर x dx में भी वही काम करना है, यहाँ पे पावर 1 है तो 1 ऐड करेंगे, ठीक है, और जो चीज ऊपर में होता है वो चीज नीचे में लिख देते हैं। फिर यहाँ पर क्या है, dx का x हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे लिमिट लगाओगे, अब यहाँ पर जिस ये तो एज ए कांस्टेंट है ना, ये x किस में जाएगा, ये जो 3 अपर लिमिट है वो किस में x में जाएगा, तो यहाँ पे a ऐसे करके लिख लो, फिर ऐसे करके यहाँ पे एक ब्रैकेट बना लो, जो भी ब्रैकेट बनाना है, तो 3 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस, अब 0 का रखना है वैल्यू, तो यहाँ पे 0 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस, फिर b है जो कांस्टेंट बाहर है, यहाँ से आ गया 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0, x के जगह पर अब 0 लोअर लिमिट रख रहे हैं, 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस यहाँ c इंटू 3 माइनस x, ठीक है। अब ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 27/3, मतलब और 3 है तो 9, तो यहाँ से हो जाएगा 9a प्लस, अब यहाँ से ये वाला टर्म तो हमारा 0 है तो ये 9/2, तो मतलब हो जाएगा ये 9b/2, फिर प्लस हो जाएगा, अच्छा यहाँ पर मैंने x लिख दिया, ये 0 होगा ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट x के जगह पे, ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा +3c, और यही हमारा आंसर है। ओके, सिंपल है, सिंपल लगा, इसको वैसे इतना स्टेप बढ़ाने का कोई जरूरत था नहीं, 2 स्टेप में हो जाता, ठीक है। चलो अगला सवाल का, इंटीग्रेशन करना है e टू द पावर x dx का, लिमिट दे रखा -1 से 1, फिर एक सवाल और ले लेते हैं, cos x dx लिमिट ले रहे हैं -π/2 से π/2 के बीच, चलो करो। सर e -1/e, e -1/e राइट आंसर, स्क्वायर -1/e, e स्क्वायर e -1/e, स्क्वायर -1/e, नहीं e स्क्वायर बोल रहे हो, e -1/e, ये आंसर, नहीं सर, हाँ सर ये आएगा, हाँ ये वाला आंसर है। अब देखो इसका एलसीएम लिया था सर दोनों का, हाँ तो कुछ गलत क्या होगा कुछ, अच्छा एलसीएम, ओके ठीक है फिर, चलो इसका देखो, e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e के पावर x ही होता है ना, क्या होता है बताओ, e का पावर x ही होता है, और फिर हम लिमिट लगा देंगे -1 से 1 के बीच में, ठीक है। तो अब e के पावर पहला अपर लिमिट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे फार्मूला से माइनस लिखेंगे, फिर e के पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा x के जगह पे -1, इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, e इंटू माइनस e के पावर -1 को 1/e, यही हमारा आंसर हो गया। सर सेकंड वाला 2, ठीक है, हाँ सर सेकंड वाला 2 होगा सर। ओके, सेकंड वाले का आंसर बता रहे हो 2, राइट आंसर। अब देखो
अब Sir, इस 2R. हाँ अब इसका करेंगे तो बताओ, इसको ऐसे करके कुछ मान लिया करो तो लिखने में ठीक रहता है। आई इंटीग्रेशन कर रहे हैं इसका, तो इसका क्या हो जाएगा, cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है, sin x। अब तुमने इंटीग्रेट कर दिया तो अब लिमिट लगा दो, अब -π/2 से π/2, ठीक है। तो यहाँ से अब एक बार sin x जहाँ पे है वहां पे क्या लिखेंगे हम, π/2, फिर फार्मूला से माइनस आता है अपर लिमिट में और माइनस लिमिट के बीच में जब हम लिमिट लगाते हैं फिर साइन आ जाएगा -π/2, ठीक है। बताओ साइन π/2 होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 माइनस साइन -π/2, बताओ इसका वैल्यू कितना होता है, साइन π/2 होता है ना, याद है कि नहीं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है ना, तो ये तो पॉजिटिव होता है, तो ये चीज हमारा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, अरे -1। ये देखो तुम्हारा यहाँ पर तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा होता है π/2, ये होता है तुम्हारा π/2 ना, साइन -π/2 होता है तुम्हारा कितना, बताओ -1 ना, हाँ सर वही बताया। ओके -1, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा माइनस माइनस +1, ठीक है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2, ओके सिंपल। चलो अगला इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर 3x + 6, ठीक है, इसको करो तो dx, सारे इंडिविजुअल है क्या? सर कुछ बोल रहा है क्या? आया आंसर, सर लिमिट हाँ लिमिट ही नहीं। क्या, tan 3 अच्छा tan लिमिट 3 सॉरी x plus सॉरी लिमिट दिया ही नहीं, लिमिट ले लो इसका 0 से 10 ले लो, ठीक। मतलब इसका क्या कैसे करोगे, सेक स्क्वायर x का क्या होता है इंटीग्रेशन 10x, ठीक है। अब यहाँ पे सेक स्क्वायर के साथ में कुछ फंक्शन है तो ये आ जाएगा हमारा 10, मतलब क्या हो जाएगा 3x + 6 होगा, नीचे में फिर डिवाइडेड बाय में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा ना, और लिमिट क्या लगा देंगे 0 से 10, ओके। ये वाला टर्म सेकंड टर्म समझ में आया, हाँ सर। यस सर। ठीक है। फिर अब यहाँ पे हम लिमिट रखेंगे तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 1/3 को हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 10 3x की जगह 36, ठीक है 10 36 डिग्री -10 और 0 रखोगे तो 10 6 डिग्री, यही आ जाएगा, इसको ना 10 सारे डिग्री होगा कैसे पता चला? इसको डिग्री ले लो लिमिट, क्योंकि या तो रेडियन या नहीं तो लिमिट डिग्री में ही होगा, ठीक है। सर ये 6 डिग्री लिखा है, 60 डिग्री का। उसके बाद सर 10 ये 60 आएगा 6 डिग्री, अरे ये लिमिट नहीं समझ में आया, ऐसे लिखोगे कैसे होगा सर? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं ना, ऐसे समझो, ठीक है। इसमें कांस्टेंट क्या है 1/3 कांस्टेंट, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं सबसे, ठीक है। अब अपर लिमिट लगाएंगे तो यहाँ पे 10 × 3 × 10 डिग्री + 6 ब्रैकेट बंद करो और यहाँ पे डिवाइडेड बाय 3 टर्म को हम पहले निकाल दिए, ठीक है, इतना हो गया। फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट करोगे 10 3 × 0 + 6, ठीक है, यही करोगे तो बताओ ये चीज तुम्हारा कितना आ जाएगा 1/3 × 36 10 36, डिग्री -10 6 डिग्री, क्या इसका वैल्यू अब पता है तुम्हें, नहीं है पता ना, तो यहीं पे आंसर लिख दो।
ठीक है, सेकंड लाइन फिर से समझा दीजिए सर। ये सेकंड लाइन, ये वाला लाइन, नहीं सर, नहीं सर, आगे। ओके ओके। यहाँ पर ये बताओ कि अगर हमें इंटीग्रेशन होता है सेक स्क्वायर एक्स का, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ। 10x था, ठीक है। अगर मैं तुम्हें दे दूं सेक स्क्वायर 2x, इसका क्या आ जाएगा बताओ। सेक स्क्वायर 2x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो तुम क्या लिखोगे, 10 2x, फिर जो नीचे ये जो 2x है, फिर नीचे में इसका हम डिफरेंशिएशन करते थे ना 2x को x के साथ में, तो ये हो जाता था हमारा 10 2x डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब यहाँ पे हमें डिफरेंस, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, 10 3x प्लस 6 तो लिखे, साथ में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा 3x प्लस 6 का, ओके। तो ये चीज का डिफरेंशिएशन नीचे वाले का कितना आएगा, 3 आएगा। हम सीधा देखते हैं x के साथ क्या कांस्टेंट है, वही डिवाइडेड बाय में लिख देते हैं, ओके। हाँ सर। ठीक है, इंटीग्रेट करो 0 से पाई के बीच में साइन स्क्वायर एक्स dx को, सॉल्व करो। कल तुम्हें कुछ बताया था, स्क्वायर वाला टर्म हम नहीं कर पाते, ठीक ना, इंटीग्रेशन, तो उसको हम कैसे करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक लिखते हैं, जिसमें स्क्वायर टर्म खत्म हो जाए। क्या आता था फॉर्मूला, 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 2, बताया था ये फॉर्मूला। अब वही तुम्हारा cos स्क्वायर x होता है, तो यहाँ पे 1 प्लस cos सर 1 माइनस होगा क्या, डिवाइडेड बाय 2, पाई बाय 2 आएगा सर साइन स्क्वायर एक्स का। ये फॉर्मूला जानते हो ना, तो यही इसके जगह पे लिखो। तो यहाँ पर तुम क्या लिखोगे, 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 2 लिखोगे, ठीक है। इन सबको हमें डिफरेंशिएट करना है 0 से पाई के बीच में, ओके, ठीक है। तो इसको हम और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, तो बताओ ये कितना क्या आ जाएगा हमारा, 0 से पाई 1/2 dx आ जाएगा, फिर माइनस इंटीग्रेशन, फिर इसको भी दे दो 0 से पाई, ये आ जाएगा cos 2x डिवाइडेड बाय सर क्या 2 क्या क्या बोल रहे हो सर आंसर π/2 है। हाँ हाँ π/2, ठीक है, ओके। नेटवर्क ठीक नहीं रहे तो चैट सेक्शन में भी लिखा। हाँ, तो यहाँ पर बताओ हाफ इंटू dx का इंटीग्रेशन का कितना होता है, हाफ तो कांस्टेंट है, dx का कितना हो जाएगा, x आ जाएगा, लिमिट कहाँ से 0 से पाई लग जाएगा माइनस। cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ, cos 2x का इंटीग्रेशन साइन 2x आ जाएगा, और नीचे में क्या आता है 2 आता है, और एक 2 पहले से था, ठीक है। और यहाँ पे लिमिट क्या लिखेंगे हम, 0 से पाई, हो गया। चलो यहाँ से बताओ कितना आ जाएगा तुम्हारा, सर ये 2 क्यों माइनस इम्प्लाइज हुआ सर? नीचे में 2 प्लस क्यों हुआ, मल्टीप्लाई हुआ ना। वही सर क्यों हुआ? अरे cos x का बताओ इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x। अगर मैं cos 2x दे दूं, इसका क्या होगा, cos 2x का sin 2x ही होगा क्या, और कुछ होगा, sin 2x होगा, और डिवाइडेड बाय जो भी इसमें कांस्टेंट टर्म होता है x के साथ, वो नीचे में आता है, ठीक ना, ये होगा। हाँ, तो ये लिखा गया, ओके, ठीक है। जो भी वेरिएबल फंक्शन होता है, जैसे यहाँ पे मैं साइन के साथ ax प्लस बी लिख दूं, ठीक है, ओके, जब अगर हमें इसका डिफरेंशिएशन करना होता है, ठीक है। चलो अभी पहले हम डिफरेंशिएशन बोल के कंफ्यूज, अगर हमें इंटीग्रेशन करना होता है, तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, साइन का cos ax प्लस बी लिखते हैं, और जो फिर ब्रैकेट में होता है उसका नीचे में हम डिफरेंशिएशन करते हैं ax प्लस बी, ठीक है।
हाँ सर। ओके, यहाँ से अब समझ में आ गया? हाँ सर। ओके, अब यहाँ पे हम लिमिट पुट कर दे, हाफ तो जो कांस्टेंट है तो x के जगह पे पाई माइनस 0 हो गया, फिर माइनस। अब यहाँ से 1/4 है जो कांस्टेंट बाहर निकालते हैं, तो साइन यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई माइनस साइन 2 इंटू 0, साइन x के जगह पे यहाँ पे पाई आ गया, और यहाँ पे अब 2 इंटू 0 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा पहले टर्म से पाई/2 माइनस 1/4 इंटू साइन 2 पाई का वैल्यू कितना होता है बताओ? साइन 2 पाई मतलब कितना हो गया? साइन 360 डिग्री। साइन n पाई हो ना, साइन n पाई मतलब n का वैल्यू 1 2 2 2 3 2 कुछ भी दो, वो वैल्यू 0 आता है, तो ये टर्म 0। फिर साइन 0 का वैल्यू कितना होता है? 0, तो ये टर्म भी 0 आ गया। तो मतलब हमारा आंसर कितना हो गया? पाई। ओके, सर पहले से और एक बार समझा दीजिए। हाँ सर हो गया। हमें गिवन था साइन स्क्वायर एक्स dx इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, ये बोला गया इसका इंटीग्रेशन करने के लिए। हम ना स्क्वायर फंक्शन का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं कर सकते, डिफरेंशिएशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम होता है। तो हम इसको ना कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला जानते हैं जहां से हम स्क्वायर टर्म इसका गायब कर सकते हैं साइन का। तो साइन स्क्वायर एक्स का एक फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। ठीक ना, ये पता है। अब देखो यहाँ पे कॉस का स्क्वायर टर्म चला गया। ठीक है, यहाँ पर कहीं पर भी स्क्वायर टर्म नहीं है, जैसे साइन स्क्वायर था ना, एक स्क्वायर फंक्शन है, इस तरफ से अगर हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे तो हमारा स्क्वायर टर्म चला जाएगा। तो यहाँ से हम साइन स्क्वायर की जगह पर 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 और इंटू यहाँ पे dx हो गया, और लिमिट का वैल्यू 0 से पाई हमें गिवन था। ठीक ना, 0 से पाई हमें गिवन था। अब बाकी इसी को हमें सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो क्या कर लो, अगर तुम चाहो तो हाफ है जो कांस्टेंट है ना उसको बाहर निकालो पूरा टर्म से, तो यहाँ पर हाफ निकल जाएगा, तो बाहर तुम्हारा इंटीग्रेशन क्या बचेगा? 0 से पाई 1 माइनस कॉस 2x हो जाएगा। ठीक ना, यहाँ पे dx। सर इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन करवाना नहीं तो क्लियर नहीं। ओके, ठीक है, इतना हो गया। फिर हम क्या लिखेंगे? हाफ। फिर इसको और अगर ओपन करने का तुम्हारा मन है तो और ओपन कर दो, 0 से पाई हाफ ऐसे करके बाहर कर दो, एक बार हो जाएगा तुम्हारा 1 इंटू dx, फिर हो जाएगा माइनस। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा तुम्हारा इंटीग्रेशन 0 से पाई इंटू कॉस 2x dx। ठीक है, ब्रैकेट बंद, फिर हाफ इंटू, बताओ dx का इंटीग्रेशन क्या लिखे हुए? x लिखोगे, लिमिट कहाँ से? 0 से पाई। ये वाला टर्म का समझ में आ गया? माइनस cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन 2x, और साथ में जो ये 2x है इससे जो x के साथ जो कांस्टेंट होता है वो नीचे में आ जाता है। ठीक है, तो नीचे में 2 आ गया, और लिमिट कहाँ? 0 से पाई। अब यहाँ पे लिमिट का ही तो वैल्यू तुम्हें रखना है, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। हाफ हमारा पहले से को बाहर था, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? x के जगह पे हम पहले पाई रखेंगे, फिर माइनस, अपर लिमिट रख दिया, फिर लोअर लिमिट रखेंगे x के जगह पे, क्या हो जाएगा? 0। तो ये हो गया पाई माइनस 0 माइनस, फिर हम पाई रखेंगे साइन 2x में, तो यहाँ से हो जाएगा साइन 2 इंटू एक्स के जगह पर हम क्या रख दिए? पाई रख दिए, अपर लिमिट माइनस डिवाइडेड बाई, नीचे में क्या है? 2 है, फिर माइनस, ये तो अपर लिमिट था, अब लोअर लिमिट साइन, फिर यहाँ पे 2 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 2, यही करेंगे, ब्रैकेट बंद। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा हाफ, और यहाँ से ये टर्म हमारा क्या हो गया? पाई माइनस साइन 2 पाई का वैल्यू कितना होता है बताओ? 0, और साइन यहाँ पे 2 इंटू 0 करोगे वो भी 0, तो इधर से तुम्हारा 0/2 माइनस 0/2 है। ठीक ना, ये माइनस, ये यहाँ पे एक माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये टर्म तो हमारा 0 और 0 है, तो हमारा बच क्या गया? हाफ और पाई, तो इसी को हम पाई/2 बोल देंगे। ये हमारा आंसर है। ठीक है, आया समझ? जी सर, अब चाहिए। ओके। जी सर। यस सर। तो देखो यही सब चीज तुम्हें क्या होगा, फिजिक्स के टर्म में अगर हम सवाल देखें सॉल्व द इंटीग्रल, तो तुम्हें इस टाइप से मिलेगा, जैसे ऐसे करके इंटीग्रेशन दे दिया, यहाँ पे इंफिनिटी दे दिया, यहाँ पे r दे दिया, यहाँ पे g m, ये सारा चीज ग्रेविटेशनल में पढ़ोगे, x² dx। ठीक, इसको सॉल्व करने के लिए बोला गया।
ये तुम्हारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा। मतलब हम क्या कर रहे हैं, अपर लिमिट आर, इन्फिनिटी से कोई चीज को अर्थ के सेंटर के रेडियस तक लेके आ रहे हैं, तो निकालो। वैसे अभी तुम भूल जाओ ये चीज क्या है, बस तुम्हें इसको सॉल्व करना है। बताओ क्या वैल्यू आएगा। बताओ, कर रहे हो? करो सर कर रहा हूँ। करो करो। लिमिट का वैल्यू लगाने के बाद सॉल्व करके बताना क्या है। सर GMM बाय माइनस आर होगा। माइनस GMM डिवाइडेड बाय आर। हाँ ठीक है। हाँ सर, हाँ सर, ये आएगा माइनस G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय आर। तो I इक्वल टू, इसमें जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालो। देख लो ना, इंटीग्रेशन हमें यहाँ पे dx दिया है, मतलब क्या हमारे लिए बस x स्क्वायर इम्पोर्टेंट है, बाकी चीज क्या है, कांस्टेंट है। तो हम क्या G कैपिटल M और स्मॉल m को बाहर निकाल सकते हैं। जैसे देखो G क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सर ये माइनस में नहीं होगा शायद, मेरा तो प्लस में हुआ है। अच्छा ठीक है, पता चल जाएगा, अभी बस चेक करो। तो इसको हम कांस्टेंट है, इसको हम बाहर निकाल लिए, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा 1/x² और यहाँ पर dx और लिमिट इंफिनिटी से। सर नीचे में 0 दिया है क्या सर? नहीं नहीं नहीं, इंफिनिटी है ये, ऐसे करके 0 लिखते हैं क्या, ये इंफिनिटी है। ठीक है, ओके। तो ये GM स्मॉल m, ये बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x² dx का। तो हम इसको क्या करते हैं ना, एक बार और स्टेप को सिंपलीफाई कर देते हैं, इसको इंफिनिटी से r रहने देते हैं, इसको x के पावर -2 dx लिख सकते हैं, तुम्हारे लिए आसान होगा। यहाँ से G कैपिटल M स्मॉल m, अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो x के पावर -2, तो एक पावर ऐड करते हैं, जो x के ऊपर में होता है वही एज इट इज हम नीचे लिखते हैं। ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया। अब इसमें लिमिट लगा देंगे इंफिनिटी से r। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा G कैपिटल M स्मॉल m, यहाँ पे x के पावर क्या हो जाएगा -1, और नीचे में क्या हो जाएगा बताओ, 2 - 1 जाएगा तो -1 हो जाएगा, और लिमिट अभी भी है इंफिनिटी से r। अभी हम वैल्यू पुट करना बाकी है। तो अभी इसको और सिंपलीफाई कर लीजिए, जो नीचे में -1 है, ये माइनस हम आगे लगा सकते हैं ना, GM, और ये x के पावर -1 है, इसको हम 1/x लिख सकते हैं, इंटीग्रेट कर दिया। अब इसी में हमें वैल्यू क्या रखना है, यहाँ पर जो माइनस था इसको हमने पहले लिख दिया, इसी में हमें r और इंफिनिटी पुट करना है। तो पहले हमें r करना है, उसके बाद हमें इंफिनिटी करना है। तो -GM और m तो हमारा कॉमन है, तो एक बार 1/r लिखेंगे, -1/ फिर x जहाँ पे है वहां पे इंफिनिटी लिखेंगे, ये लिखेंगे। बताओ 1/∞ का वैल्यू कितना होता है, 0। ठीक है, शुरू होता है। तो ये टर्म हमें क्या देगा -G कैपिटल M स्मॉल m, और यहाँ पे 1/r को हम नीचे में से करके r लिख लेते हैं, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, फिजिक्स में मैथ्स का यही रोल होता है। जैसे मैं बताऊंगा कि ये वेरिएबल देखो कैसे बना, ठीक है, ये आ जाएगा, फिजिक्स खत्म हो गया, इसके बाद मैथ्स थोड़ा सा स्टार्ट। नीचे कीजिए, मेरा गड़बड़ है थोड़ा। ठीक है ना, जिसका माइनस मिसिंग था वो उसको समझ में आ जाना चाहिए। सर मेरा तो 0 - 1/r था, तो मैंने माइनस माइनस प्लस कर दिया। अभी तुम्हें समझ में आ गया ना कहाँ पे तुमने मिस्टेक किया। हाँ सर। चलो अगले सवाल करते हैं। कैलकुलेट द area included under the curve f of x equal to x²। ये है कहाँ से, बिटवीन x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3। ठीक है, अभी तुम्हें कर्व नहीं पढ़ाया है, तो तुम्हें एक कर्व भी मैं प्लॉट कर दूंगा।
बहुत सिंपल है। ये हमारा x एक्सिस, ये y एक्सिस है, ये हमारा x स्क्वायर का ये होता है हमारा कर्व, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो ये वैल्यू तुम्हारा x का 1 है, यहाँ पे x का वैल्यू 0 1 सर इसका आंसर 19/3 होगा क्या? 3 कितना होगा? 19/3 हाँ राइट सर। आंसर, राइट आंसर, ठीक है। हाँ सर, 19/3। हाँ अब देखो इसे समझो, क्या पूछा गया। अब देखो कहाँ पे हमें डिफिनिट इंटीग्रेशन का यूज होता है, मतलब एरिया निकालने में। पूछा क्या गया, कैलकुलेट द एरिया इनक्लोज अंडर द कर्व। तो पहले तो ये कर्व कर दिया, अब कर्व के अंडर में पूछा गया कहाँ से, x का वैल्यू 2 से x का वैल्यू 3 तक। तो 2 से ऊपर तक लेके जाओ इसको, यहाँ पे कर्व को कट करेगा, और 3 को लेके जाओ, कहाँ कट करेगा इसको, थोड़ा कट करवाते हैं, यहाँ पे कट करेगा, ठीक ना। अब बताओ इसका एरिया कैसे निकालोगे। अब यहाँ पर अगर तुम लगाओ सिंपल मेंसुरेशन, ऐसे ऐसे करके निकालोगे, ये कर्व सेक्शन का कैसे निकालोगे, वहां पे प्रॉब्लम होता है। तो इस टाइप का अगर स्ट्रक्चर होता है ना, तो उसका हम इंटीग्रेशन के थ्रू निकालते हैं, ठीक है। तो ये हमारा काम है इसका एरिया निकालना, ठीक है। इसका एरिया निकालो, कैसे निकालोगे इसका एरिया, तो तुम्हें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। देखो वो इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो हमें फंक्शन दे रखा है, इसका सॉल्यूशन f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमें फंक्शन दे रखा है, ठीक है। ये वाला कर्व हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर। तो बताओ इसका हम एरिया कैसे निकालेंगे। ये हमें एक्स स्क्वायर में दे रखा है ना, तो इसका जो हम इसका जो एरिया निकालेंगे, एरिया, वो एरिया आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, f ऑफ x लिखो, ठीक है। अब ये फंक्शन किस में है, ये फंक्शन किस में है, x में है ना, f ऑफ x लिखा हुआ यहाँ। तो यहाँ पे हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसका एरिया निकालने के लिए, जानते हैं एरिया इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा हमें, dx, यहाँ पे ओबियस है ना, फंक्शन x में है तो हम यहाँ पे dx करेंगे, इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मान लो f ऑफ p देता तो हम dp मल्टीप्लाई करते, मतलब तब ये कोऑर्डिनेट हमारा p होता, जो x एक्सिस है हमारा p एक्सिस होता। अब यहाँ पे हमें f ऑफ x का वैल्यू गिवन था, और ये हमें लिमिट भी है 2 से 3। हमें स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 2 और जाएंगे कहाँ, 3। तो इसका मतलब 2 से 3 करेंगे तो हमें यही रीजन मिलेगा। कोई 1 से 3 करेगा तो इसको यहाँ से मिल जाता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मिल जाता है। हमें 2 से 3 करना है तो लोअर लिमिट 2, अपर लिमिट 3, और f ऑफ x का वैल्यू गिवन है एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये आ जाएगा तुम्हारा x के पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, ठीक ना। और लिमिट लगा दो 2 से 3, ये वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा 9 माइनस, डायरेक्ट नहीं करता हूँ, बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3, अपर लिमिट कर दिया, फिर माइनस लोअर लिमिट, फिर क्या करेंगे हम 2 का क्यूब x की जगह पे 2 रखेंगे डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। इनको अगर तुम सिंप्लीफाई करोगे तो ये तुम्हारा 90/3 यानी कि 6.333 ये आंसर है, ठीक है। आया समझ में? जी सर। ओके, आया सर। अब देखो इसका एप्लीकेशन, अभी जो हम पढ़े डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, इसका कितना रोल है फिजिक्स के अंदर। तो कुछ सवाल हम पढ़ लेते हैं जो कि तुम थोड़ा बहुत जानते हो, फार्मूला वगैरह, 1-2 सवाल लेते हैं इसको। जो तुम बोल रहे थे कि सर एक्सीलरेशन होता तो हम कैसे निकालते, तो हम वो सारा सवाल के थ्रू इसको समझते हैं। सर आपका नंबर स्विच ऑफ रहता है इवनिंग में? नहीं, मेरे पास 2 नंबर है, ठीक है। एक जियो है, एक वोडा है। तो रूम जो मेरा रूम है ना, यहाँ पर जियो काम नहीं करता है। जैसे ऑफिस जाता हूँ जियो काम करता है, बिल्कुल ही नेटवर्क नहीं रहता है जियो में। तो वोडा क्या सर करें, हमारे यहाँ पर भी। हाँ सर। तो दो सिम चलना पड़ता है। और क्या होता है, रूम से बाहर निकलो तो वोडा काम नहीं करता है, फिर जियो काम करता है। तो बहुत अलग ही सिचुएशन है। सर आपका जो बिजनेस अकाउंट है वो जियो है क्या? हाँ वो जियो से है, बिजनेस अकाउंट। हाँ। ठीक है सर। चलो इसको सॉल्व करो, सवाल को पढ़ो। ए पार्टिकल स्टार्ट मूविंग एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट आफ्टर t सेकेंड इज गिवन इन मीटर बाय रिलेशन x इक्वल टू, x बराबर रिलेशन दे रखा है 5 + 4t + 3t स्क्वायर।
अब तुमसे पूछा गया इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 3 और सर होगा क्या? क्या होगा? 4 पहला पार्ट बोल रहे हो 4, हाँ ठीक है। उसके बाद सर तो सेकंड बार 22 होगा क्या? सेकंड का 22। अच्छा यूनिट भी बोला करो, यूनिट पढ़ाया हूँ ना। अगर तुम 22 बोलोगे तो नहीं समझ में आएगा, अगर तुम बोलोगे 22 मीटर पर सेकंड तो समझ जाऊंगा वेलोसिटी बोल रहा है। सर एक्सीलरेशन सर क्या हो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। राइट, ठीक है। यही चीज करना था हमें बेसिक मैथमेटिक्स। अगर ये चीज नहीं पीछे नहीं सर ये पढ़ाया तो होता तो तीनों का तीनों डिफरेंशिएशन है सर। तीनों का तीनों डिफरेंशिएशन नहीं सवाल है, ठीक है। हाँ सर, जैसे आंसर निकल गया। हाँ, x यहाँ पे बता रखा है, x जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट लिखा होगा, अगर सवाल में पढ़ो तो ए पार्टिकल स्टार्ट मूव करना स्टार्ट हुआ एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टी सेकेंड इज गिवन इन ए मीटर बाय रिलेशन, ठीक ना। x इक्वल टू 5 प्लस 4t प्लस 3t स्क्वायर। तो इनिशियल वेलोसिटी पूछा है हमसे क्या होगा, बताओ। x हमारा डिस्प्लेसमेंट, हम वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी क्या होगा? dx by dt करने से हमें वेलोसिटी मिल जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन करो, 5 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा? 0। 40 का डिफरेंशिएशन 4 प्लस 3t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 60। अब हमें क्या पूछा है, कहाँ पे पूछा है हमें ये चीज? इनिशियल वेलोसिटी लिखा हो। इनिशियल वेलोसिटी बताओ क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी जब हमारा t इक्वल टू 0 होता है। अब यहाँ पर तुम ऐसे लिख सकते हो v नो इनिशियल वेलोसिटी, v नो एट इनिशियल वेलोसिटी टाइम इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये जो हमारा रिलेशन है v इक्वल टू dx बाय dt, हम यहाँ पर ऐसे करके क्या लिख देते हैं? t इक्वल टू 0, कि हम ये पुट करने वाले हैं 0 प्लस 4 प्लस 6 इंटू 0। तो ये चीज क्या आ जाएगा हमारा 4। वेलोसिटी है, यूनिट का इतना ही काम है, यहाँ पे मीटर पर सेकंड लिख दो, तब जाके आंसर लिखो। पहला पार्ट हो गया। दूसरा तुमसे पूछा जा रहा है वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। तुमने वेलोसिटी निकाल लिया है, यही अभी एक्सप्रेशन से वेलोसिटी बराबर क्या निकला तुम्हारा? 0 प्लस 4 प्लस 6t। अब तुम्हें पूछा गया t इक्वल टू 3 सेकेंड पे, तो यहाँ पे वेलोसिटी की जगह पे t इक्वल टू 3 सेकेंड लिखो। तो यहाँ से 0 प्लस 4 इंटू 6 इंटू 3 करेंगे, ठीक है। तो ये बताओ कितना हो जाएगा? 0 प्लस 4 प्लस 18, तो ये आ जाएगा हमारा 22 यूनिट लिख दो मीटर पर सेकेंड। यही हमारा आंसर हो गया सेकेंड पार्ट। ये सेकेंड पार्ट है। थर्ड पार्ट में क्या है? एसिलरेशन। एसिलरेशन क्या होता है बताओ? वेलोसिटी और एक बार डिफरेंशिएशन, एक बार और डिफरेंशिएशन। तो एसिलरेशन होता है हमारा dv बाय dt इक्वल टू 0, सॉरी इक्वल टू एसिलरेशन। एसिलरेशन इक्वल टू dv बाय dt। तो हमने वेलोसिटी लिख रखा है ना 0 प्लस 4 प्लस 60, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे। 0 प्लस 4 प्लस 60 को अगर एक बार हम टाइम के साथ में डिफरेंशिएट करते हैं तो बताओ ये कितना आ जाएगा हमारा? 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर किस टाइम पे पूछा है, ऐसा कुछ लिखा नहीं है और कांस्टेंट वैल्यू है, तो एसिलरेशन बराबर क्या बोलेंगे? 6, और यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। ओके, क्वेश्चन को देखा तो सर बहुत लंबा लगा था, लेकिन करने में कितना आसान लगा, ठीक है। और यही हमारा मतलब था बेसिक पर्पस, बेसिक मैथमेटिक्स का। ये सवाल मैं वापस से आऊंगा काइनेमेटिक्स के अंदर, ठीक है। अभी थोड़ा बहुत जानते हो, वही सब सवाल दे रहा हूँ। चलो अगला प्रॉब्लम देखो। फिजिक्स का सवाल देखने में बड़ा लगता है लेकिन होता नहीं। देखो क्या क्या कहानी दिया गया है डराने के लिए। चलो करो, पढ़ो पहले वो। अब मैं समझा रहा हूँ। लेट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ ए रॉकेट, ठीक ना। तुम्हें बोला गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लीजिए किसी रॉकेट का, आप जस्ट आफ्टर लॉन्चिंग, जिस टाइम पे हम लॉन्च कर रहे हैं, बी गिवन बाय एन एक्सप्रेशन, ठीक ना। एक एक्सप्रेशन वेलोसिटी का गिवन है, वो हमारा 2t प्लस 3t स्क्वायर।
फाइंड आउट, ठीक ना। सर इसका आंसर 24 होगा क्या? हाँ, अब तुमसे बोला गया फाइंड आउट डिस्टेंस ट्रेवल बाय द रॉकेट फ्रॉम 0 से 2 सेकेंड, मतलब अब यहाँ पे जो हमें टाइम कहाँ से कहाँ दे रखा है, 2 सेकेंड से टाइम इक्वल टू 3 सेकेंड, 3 सेकेंड। ओके, तो अब वेलोसिटी से हमें पूछा गया है डिस्टेंस निकालिए। बताओ वेलोसिटी से डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे? आप कोई फार्मूला सोचो दिमाग, अब कोई फार्मूला दिमाग में लाओ कि वेलोसिटी और डिस्टेंस में क्या रिलेशन है। ठीक है, क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हो, तुम जानते हो कि dx/dt हमारा क्या होता है, वेलोसिटी होता है कि नहीं? तो हम वेलोसिटी के जगह पे हम क्या लिख दे रहे हैं यहाँ पर, dx/dt इक्वल टू यहाँ पे हो गया 2t + 3t²। कोई दिक्कत नहीं ना? ऐसे लिखने में कोई दिक्कत होगा? नहीं होगा। तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि हम डिफरेंशिएशन करेंगे कि इंटीग्रेशन करेंगे, तुम्हें याद नहीं करना है। वेलोसिटी बराबर होता है ना dx/dt, लिख दिया। आगे dx को रखो और साइड, अब जैसे 2t + 3t² को हम नहीं कर सकते इंटीग्रेट जब तक इसको क्या बताया सर? 24। हाँ सर 24 मीटर। अब तुम इसको ना ऐसे इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो, 2t + 3t² अगर तुम्हें राइट हैंड में दे दूं तो नहीं कर पाओगे। इसको क्या चाहिए, इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो अब इधर से dt मिल जाएगा, अब तुम कर सकते हो। तो दोनों तरफ ना इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। अब जब तुम इंटीग्रेट करते हो और टाइम दे रखा है, और जैसे ये dx है ना, इसको ऐड करने से हमें क्या मिल जा रहा है, पूरा का पूरा डिस्प्लेसमेंट मिल जा रहा है। इसको हम x बोल दे रहे हैं, यहाँ पे x जो है हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट। सबको हमने ऐड किया, dx को ऐड करते गया, हमें क्या मिल गया, डिस्प्लेसमेंट मिल गया। तो अब टाइम का लिमिट क्या दोगे, t इक्वल टू यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से, लोअर लिमिट क्या है तुम्हारा, सवाल में दे रखा है 2 सेकेंड, और अपर लिमिट क्या है, t इक्वल टू 3 सेकेंड। ठीक है, तो अब इसको इंटीग्रेट कर दो, बताओ कितना आ जाएगा, 2t dt, इसको ऐसे करके लिखोगे ना, 2t dt और इंटीग्रेशन 2 से 3 लिखो, प्लस जैसे मैं यहाँ पे t इक्वल टू 2 सेकेंड लिख रहा हूँ, तुम्हारा दिल करे तो सीधा 2 सेकेंड लिखो, लेकिन सेकेंड लिखना, यूनिट हमेशा होना चाहिए। फिर इसके बाद क्या लिखोगे, 3t² और dt, और इसका इंटीग्रेशन कहाँ से लिखोगे, 2 सेकेंड से 3 सेकेंड। लिमिट में यूनिट को भी लिखना पड़ेगा। इससे क्या होता है ना, तो तुम्हारा क्लियर होता है कि हम करने वाले क्या है। सेकेंड है तो हम टाइम में ही पुट करेंगे ना इसको। मान लो यहाँ पे कोई p भी इसके साथ जुड़ा रहता, कुछ वेलोसिटी जुड़ा हुआ रहता, तो वेलोसिटी एज ए कांस्टेंट काम करता है, इसीलिए लिख देते हैं। स्किप करना चाहो तो स्किप कर सकते हो। हाँ, क्वेश्चन सर। क्वेश्चन देखना है? जी सर। क्वेश्चन में बस ये वेलोसिटी का ये फंक्शन देखो, और Okay. फाइंड आउट क्या करना है वो देखो बस। फिजिक्स ना बहुत लंबा दे देता है, मेन चीज पकड़ो उसमें से कि हमें क्या वेलोसिटी का एक्सप्रेशन दे रखा है, हमसे डिस्टेंस पूछ लिया। चलो ठीक है, इसको इंटीग्रेट करो, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2t² / 2 लिमिट 2 से 3 प्लस यहाँ से 3t³ डिवाइडेड बाय 3 लिमिट 2 से 3 हो गया। ये 2 और 2 कटेगा और ये 3 और 3 कटेगा, तो यहाँ से आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। पहला टर्म से दूसरा टर्म से आ जाएगा 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, ये टर्म आ जाएगा। इन दोनों को सिंप्लीफाई करो तो ये 9 - 4 प्लस यहाँ से आ जाएगा 27 - 8। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारा कितना हो गया, 5 प्लस 27 में से 8 गया तो 19, और 19 और 5 को ऐड किया तो 24। क्या डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं, तो यूनिट मीटर में, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आया समझ में? यस सर। जी सर। ओके, चलो ठीक है, अगला सवाल दे। आर्मी ने बोला दिया। सर काइनेमेटिक्स के सोमवार से चालू करेंगे? हाँ, मंडे स्टार्ट कर देंगे, और मंडे से सब रहोगे, ठीक है। और अगर स्टार्टिंग से रहोगे तो दिक्कत ये मत समझना कि काइनेमेटिक्स सिर्फ इसके इन लोगों के कौन सी चैप्टर सर? काइनेमेटिक्स में वो इसको बोलते हैं ना, मोशन इन 1D 2D 3D, ठीक ना, ये सब आता है सर। एनसीईआरटी में चैप्टर 3 और चैप्टर 4 काइनेमेटिक्स बनाता है। हाँ सर, एनसीईआरटी में 3 और 4। ठीक है, अगर देखो काइनेमेटिक्स तुम अगर समझ में आ गया ना अच्छे तरीके से, तो मैकेनिक्स 1 तुम्हें समझ में आ जाएगा, नहीं तो तुम्हें पूरा 11th ही समझ में नहीं आएगा। और बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होगा, स्टार्टिंग से करना, जहाँ पे प्रॉब्लम हो समझ।
चलो आ जाओ नेक्स्ट सवाल पे। पढ़ो सवाल। एट टी इक्वल टू 0 ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, मतलब टी इक्वल टू 0 पे कहीं ओरिजिन पे स्टार्ट होगा, ओरिजिन विथ सम इनिशियल वेलोसिटी, उस जगह पर कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगा। द डिस्प्लेसमेंट, एक्स को बोला गया डिस्प्लेसमेंट, जो कि एम जो ब्रैकेट में है, मतलब वो मीटर है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे करके लिख दिया ना, डिस्प्लेसमेंट लिख दिया है और यहाँ पे एक्स लिख दिया, मतलब एक्स को डिस्प्लेसमेंट बोला गया और ब्रैकेट में इसका यूनिट मीटर है। सर हाँ? पहला वाला का आंसर 16 होगा क्या, इनिशियल वेलोसिटी? 2/3 वाला सवाल। हाँ सर 16 होगा, 16, हाँ राइट आंसर, कांस्टेंट रहेगा हाँ ओनली। ठीक है। अब देखो बॉडी वेरीज विथ ए टाइम, ठीक ना, यहाँ पे टी जो है टाइम, अब एक्स इक्वल टू, अब सीधा तुम्हें फंक्शन पकड़ना है, इतना नहीं समझना, एक्स हमें समझ में और आ गया, सर सेकंड वाला का आंसर कितना होगा सर? 12 सेकंड। हाँ 12 सेकंड, ठीक है। तो x बराबर हमें फंक्शन दे रखा है 2/3t², आगे एक माइनस लगा हुआ है, प्लस 16t+2 है, ये तुम्हारा डिस्प्ले का। तुमसे पूछेगा फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, इनिशियल बॉडी, आगे मत बढ़ो, अभी यहाँ पर है, पहले यहीं पे निकालो, फिर आगे हम बढ़ेंगे, अगला पार्ट देखेंगे। तो यहाँ पहले निकाल लो इनिशियल वेलोसिटी पूछा, तो वेलोसिटी क्या आएगा, वेलोसिटी हमें आता है dx/dt से, हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, -4/3t+16 आ जाएगा, ओके। और हमें इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी कैसा, इनिशियल वेलोसिटी, और वैसे इनिशियल वेलोसिटी के बारे में एक्सप्लेन नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया गया है कि इनिशियल वेलोसिटी जो है t इक्वल टू 0 पे है, ठीक है। तो हम हमारा जो वेलोसिटी आया है वहां पे हम t इक्वल टू 0 पुट करने वाले हैं, तो ये -4/3 × 0 + 16 करेंगे, तो ये 16 आ जाएगा मीटर पर सेकंड, यूनिट लिख दिए। और एक्सीलरेशन -4/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा क्या? हाँ सर, मैंने भी हाँ सर मेरा भी वही निकला। -4/3 राइट आंसर, ठीक है। पहला पार्ट आ गया, रेस्ट में आएगा कि नहीं आएगा कोई डिपेंड नहीं करेगा एक्सीलरेशन में। हाँ ठीक है, ओके, पहला आ गया। फिर दूसरा, एंड ऑल्सो फाइंड हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक्स टू, हाउ ऑल्सो फाइंड हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक टू कम टू रेस्ट, कम टू रेस्ट, कितना लॉन्ग जाने के बाद ये बॉडी कम टू रेस्ट होगा। रेस्ट पे कब होता है, जब वेलोसिटी क्या होता है, 0 होता है। तो जो तुम्हारा जो पहला पार्ट में ही निकाला है फंक्शन, यहाँ पे क्या कर देना, सेकेंड पार्ट के लिए वेलोसिटी इक्वल टू 0 कर देना। तो हमारा जो रिलेशन आया है -4/3 -4/3t+16, इसको इक्वल टू 0 कर देंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा, ये कब गया है। तो यहाँ से -4/3 × t इक्वल टू -16, दोनों तरफ माइनस है, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ से t हो जाएगा 16 × 3 / 4, तो ये आ जाएगा 4 से 3, तो ये 9, क्या किया मिस्टेक, 16 × 3 / 4, हाँ 4, हाँ ये 4 × 3 आएगा, तो ये 12 आ जाएगा। और ये टाइम निकाल रहे हैं ना, तो ये 12 क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। पहला पार्ट। थर्ड पार्ट भी इसका है क्या, थर्ड पार्ट पूछा गया, व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी व्हेन इट्स कम टू रेस्ट, ठीक ना। तो कब, जब रेस्ट पे आया तब का बताइए एक्सीलरेशन। तो पहले हम एक्सीलरेशन निकालते हैं, एक्सीलरेशन से वेलोसिटी बराबर हमें है -4/3t+16, तो हमें एक्सीलरेशन के लिए हम जानते हैं हमें dv/dt करना होता है, मतलब इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो इसका हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, -4/3 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे टाइम का कोई वैल्यू ही नहीं है जो हमें कुछ पुट करना है, ठीक है। यहाँ पर एक्सीलरेशन जो आया हमारा कैसा आया, ये वाला टर्म क्या है, कांस्टेंट है, हमारा यही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ओके। आ गया सबको समझ में? देख लो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, ऐसा ही डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आ रहा है। तुम्हें मैंने जितना करवाया है ना, उससे कम ही पार्ट पूछा जाएगा,
फिजिक्स के अंदर। और तब तक जो लोग एडवांस के लिए हैं उनको मैथ्स आता है, तब तक वो पढ़ लेता है इंटीग्रेशन, उनको आ जाता है, इसीलिए उनको थोड़ा टफ भी पूछा जाता है, नीट में ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। चलो अब इसको करो। देखो सवाल का मेन पार्ट लिख लो कि एसिलेशन का कुछ हमें फंक्शन दे रखा है, लिमिट वगैरह दे रखा है, वो लिख लो। ABCD पार्ट में क्या करना है और सोल्व करना स्टार्ट करो। कुछ कुछ पार्ट यहाँ पर फिजिक्स का है कि जब वेलोसिटी कब जीरो, जब हमारा कब वेलोसिटी जीरो होगा, कब टाइम पुट करेंगे, तो वो अभी मैं बता रहा हूँ, लेकिन काइनेमेटिक्स में वो सारा चीज तुम्हें अच्छे से क्लियर होगा। पहला तो तुम्हें यही पूछा है, एक्सीलरेशन दे दिया गया है, तुमसे पूछा जा रहा है कि बताइए वेलोसिटी और पोजीशन का एक्सप्रेशन लिखिए फंक्शन ऑफ टाइम में। फंक्शन ऑफ टाइम में दे ही रखा, सीधा सीधा हमें डिफरेंशिएट करना है इसको। अच्छा इंटीग्रेट करके आएगा ना, रिवर्स करेंगे वेलोसिटी से तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ से एक बार समझा दे रहा हूँ, सीता इज ड्राइविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन हाईवे इन हर कार एट ए टाइम t = 0 व्हेन सीता इज मूविंग एट 10 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड क्यूब सर किसका यूनिट होता है? अब ये पूछो मत किसका यूनिट होता है। सर ये जार्क का यूनिट होता है क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन? अब देखो अगर ऐसा दे दिया गया ना, तुम इसको लेके आगे प्रोसीड करो और तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। ठीक है, यहाँ पे यूनिट तो पूछा नहीं है ना, तुम सॉल्व करो। सवाल में ऐसे ना अजीब टाइप के तुम्हें यूनिट्स मिल जाते हैं, इतना मीटर सेकंड एंड दी पोजीशन इतना पासेस इन साइन पोस्ट एक्सेलरेटर हियर द एक्सीलरेशन इज फंक्शन। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ से बस इतना समझना है कि एक्सीलरेशन गिवन है 2 है, ठीक है, -1 बाय सर 2t - t²/20 होगा क्या वेलोसिटी का फंक्शन? 2t और यहाँ पर भी t बाय, ऐसे कर लो, ऐसे करके लिख लो। ओके ठीक ना, इनको अभी ऐसे करके क्यों लिखेंगे सर? तो 2t कैसे आया सर? अच्छा ये 2t, ये तो मल्टीप्लाई सिर्फ इसके साथ हो रहा है। हाँ मुझे लगा ये होल ब्रैकेट नहीं आएगा सर, ओनली 2 आएगा। एक्सीलरेशन इक्वल टू 2 इंटू -t/10 ऐसे तो लिखेंगे। अच्छा ये अगर सवाल दे रखा है तो अब यहाँ पर ये हमें प्रिंसिपल होमोजेनिटी चेक नहीं करना है, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो ये क्या होगा, ये भी ऑब्वियस है कि हमारा एक्सीलरेशन ही होगा, ये दोनों टर्म मिलके होगा कि नहीं, दिख रहा है होगा कि नहीं। एक जगह पे मीटर पर सेकंड के -2 है और टाइम, इधर टाइम है, टाइम का भी हम सेकंड लिखते हैं तो 1 सेकंड t² - 0.1 t³/6। अच्छा पहले 1 सेकंड एक चीज समझो, तुम लोग यूनिट पे जो पूछ रहे थे मीटर सेकंड के पावर -3 कर दिया, तो इसको लेकर चेक मत करना कभी, ठीक ना। अगर तुम्हें फिजिक्स अंदर सवाल है तो वो ऑब्वियस है कि इतना सारा पूछ रहा है तो ये सही होगा, ठीक ना, ये सही होगा। जैसे इधर एक्सीलरेशन है तो एक्सीलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, इसका भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। क्या थर्ड टर्म का आ रहा है, इसका भी आना चाहिए। टाइम मल्टीप्लाई कर दोगे तो नहीं हो जाएगा, एक और सेकंड मल्टीप्लाई कर दो मीटर सेकंड की पावर -3 में, यहाँ पे तो सेकंड तो आ जाएगा ना, मतलब वो सेम है, तो उतना हम चेक नहीं करते हैं, सीधा ऐसे करके लिख दिया एक्सीलरेशन बराबर। और हमें सबसे पहले वेलोसिटी निकालना है, तो बताओ वेलोसिटी और एक्सीलरेशन में कुछ फार्मूला जानते हो? सर इंटीग्रेट करना पड़ेगा क्या? हाँ वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, वेलोसिटी होता है dv/dt, ठीक ना, इक्वल टू होता है एक्सीलरेशन, होता है कि नहीं बताओ? हाँ सर होता है। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा कुछ फार्मूला तो अभी तक में तुम्हें आ जाना चाहिए, ठीक ना। वैसे तो पढ़ेंगे ही काइनेमेटिक्स में सब बहुत डिटेल में, अभी नहीं पता है तो इसे dx वेलोसिटी होता है dx/dt, ठीक है। अभी तुम इतना जानते हो ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये dv/dt जो लिखते हैं ये इंस्टेंटेनियस होता है, किसी टाइम पार्टिकुलर टाइम पे, ये एवरेज नहीं होता है। तो खैर इस सब के ऊपर में हम बहुत डिटेल में बात करेंगे, अभी हम ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ से अगर हम वेलोसिटी के एक्सीलरेशन के जगह पे लिख सकते हैं dv/dt इक्वल टू 2 - t × 10 ऐसे करके लिख सकते हैं। अब इसको क्या करोगे, dv को एक तरफ रहने दो, यहाँ पे 2 - t/10 और इधर dt कर दो, इधर dt कर दो। अब देखो t का फंक्शन है, dt मिल जाएगा तभी हम इंटीग्रेट कर पाएंगे। अब हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इधर भी इंटीग्रेट कर दो, इधर भी इंटीग्रेट कर दो, ठीक ना। ओके, अब कहां से कहां इंटीग्रेट करने के लिए बोला गया हमें बताओ? जब ये t = 0 पे है, एट टाइम t = 0 पे,
तो वेलोसिटी कुछ इनिशियल वेलोसिटी जो है हमारा इस सर पहला क्वेश्चन में तो डिराइव करना पड़ेगा ना सिर्फ। हाँ एट t इक्वल टू 0 व्हेन सी इज मूव, ठीक है। जब देखो ये t इक्वल टू 0 पे है, जब ये t इक्वल टू 0 पे है तो उस टाइम पे वेलोसिटी बताओ कितना है, वेलोसिटी कितना है? ये 0 दे रखा है 10 दे रखा है, 10 दे रखा है। ओके जब ये t इक्वल टू 0 पे है वेलोसिटी 10 दे रखा है और पोजीशन कितना दे रखा है, ठीक है। अभी क्या चलो आवाज नहीं आ रहा है ठीक से? क्या हाँ सर। अब बताओ, अब सुनाई पड़ रहा है? बीच में थोड़ा नेटवर्क इशू है। अभी हाँ बताओ, सुना दे रहा अभी है। सुनाई हाँ दे सर सुन रहा है। अगर तुम इसको पढ़ो, सीता इज ड्राइविंग अलोंग ए स्ट्रेट हाईवे इन हर कार एट टाइम t इक्वल टू 0 when Sita is moving at 10 meter per second in the positive x direction, she passes a signpost at x equal to 50 meter। यहाँ पर क्या है, t इक्वल टू 0 पे इसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड था और तब पोजीशन जो था वो 50 मीटर था। मतलब ये सोचो कि ये स्टार्ट ही जो कर रहा है ना यहाँ से t इक्वल टू 0 से, जो ये कार है इसका जो कार है वो कितने से चल रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड से, और कहीं पीछे होगा, ठीक ना, वहां से 50 मीटर आगे से ये चल रहा है। ओरिजिन कहीं पर पीछे है लेकिन हमें आगे स्टार्ट कहाँ से करना है, 50 मीटर से। लोअर लिमिट हमारा 50 होगा, ठीक है। 50 किस में, पोजीशन में, और वेलोसिटी में 10 लेंगे। तो अब यहाँ पर अगर लिमिट रखेंगे तो t इक्वल टू 0 पे, ठीक है, t इक्वल टू 0 पे बताओ वेलोसिटी क्या लिखेंगे हम, वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 10 लिखेंगे, ठीक है। और हमें किसी टाइम पे वो पता नहीं है तो वहां का वेलोसिटी v मान लो, t इक्वल टू 0 एनी टाइम t ले लिया, ठीक है ना, और उस जगह का वेलोसिटी v, उस जगह का हमें वेलोसिटी ही पूछा है तो वो वेलोसिटी हम मान लिए, उसको हम v बोल दिए, यही v हमें निकालना है। तो अब इसका इंटीग्रेशन करोगे, dv का इंटीग्रेशन क्या होता है, v होता है, और इसमें लिमिट क्या रखना है, 10 से v इक्वल टू। अब इधर बताओ 2t का इंटीग्रेशन क्या हो, 2dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा। इसमें लिमिट कहां से, 0 से t लगाएंगे, फिर माइनस, फिर t बाय 10 है, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, t स्क्वायर बाय 20 हो जाएगा। लिमिट कहां से, 0 से t लगाएंगे। तो एक स्टेप मैंने डायरेक्ट कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं ना? नहीं सर नहीं है। एक सेकंड, कहाँ चला गया? ओके अब यहाँ से देखो, लेफ्ट हैंड तरफ लिखोगे v में v रखोगे तो v ही रखेगा, ये v स्क्वायर मत कर देना, ठीक है। -10 हो जाएगा इक्वल टू, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 2t माइनस, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपर लिमिट 0 लगाओगे तो वो तो सीधा सीधा 0 रहेगा, सीधा सीधा हम 2t लिखते हैं। और सेकेंड वाले टर्म में क्या लिखेंगे, t स्क्वायर बाय 20, इतना ही लिखेंगे। और आगे हमें क्या पूछा है, वेलोसिटी, तो v इक्वल टू 2t माइनस टी स्क्वायर बाय 20, और इधर से आ जाएगा +10। यही हमारा चीज क्या है, वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड, यही हमारा आंसर है। यस सर यस सर। सर नीचे से 3 नंबर लाइन से फिर से कह दो, सुनना नहीं कुछ। ओके एक्सीलरेशन हमें गिवन था, ठीक है, एक्सीलरेशन का फंक्शन तुम्हें गिवन है, ये वाला फंक्शन सवाल से गिवन है। और सवाल में अगर रीड करो तो सवाल में जो बता रखा है लिमिट कंडीशन, ये लिमिट कंडीशन भी हमें दे रखा है, लिमिट, ठीक है, ये इनिशियल लिमिट हमें दे रखा है। ये जो लिमिट है ये लोअर लिमिट है, ठीक है ना। लोअर लिमिट हमें गिवन क्या है कि जब t इक्वल टू 0 है, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड और पोजीशन 50 मीटर है, ओके। और अपर लिमिट के बारे में हमें पता नहीं है, तो हमने यहाँ से एक्सीलरेशन के जगह पे dv बाय dt लिख सकते हैं। हम जानते हैं एक्सीलरेशन इक्वल होता है हमारा dv बाय dt का, ठीक है। हाँ सर। फिर हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इस वाले टर्म में dv रहने दिया और ये जो डिवाइडेड बाय dt उधर मल्टीप्लाई कर दिए तो इधर dt चला गया, ठीक है। अब लिमिट t इक्वल टू 0, लोअर लिमिट नीचे में लिखते हैं, ठीक है। t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितना लिखना होगा, 10 मीटर पर सेकंड, एकदम जस्ट सामने, जैसे यहाँ पे t इक्वल टू 0 लिखा तो यहाँ पे वेलोसिटी, लोअर वेलोसिटी कितना, 10 पे। अपर वेलोसिटी क्या है पता नहीं, अपर टाइम क्या है पता नहीं, तो उसको t बोल दिया, इसको v बोल दिया, तो हमें फंक्शन ऑफ टाइम में मिलेगा और हमें वेलोसिटी मिल जाएगा।
आगे इस स्टेप का इंटीग्रेशन किया गया है, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन तुम कर सकते हो। ओके ठीक है, अब हमें वेलोसिटी मिल गया। आगे हमें पूछा गया इसका पोजीशन का बताइए कि क्या होगा। अब इसी के थ्रू हम आगे पोजीशन भी निकाल लेंगे। बताओ पोजीशन क्या होता है, dx/dt इक्वल टू v होता है, ये फॉर्मूला जानते हो, तो v के जगह पे हम क्या लिख दे रहे हैं, dx/dt, तो इधर आ जाएगा हमारा 2t - t² डिवाइडेड बाय 20 + 10, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, dx इक्वल टू 2t - t² डिवाइडेड बाय 20 + 10, और इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं सब में dt, कोई दिक्कत। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। अब t इक्वल टू 0 पे लिमिट लगाओगे, t इक्वल टू 0 पे लिमिट क्या लिखाएंगे, पोजीशन कितना लिखेंगे, इनिशियल पोजीशन कितना गिवन था, 10 मीटर, सवाल में गिवन है। और t इक्वल टू t पे किसी टाइम t इक्वल टू t, या नहीं तो ऐसे करके डायरेक्ट t भी लिख देते हैं, किसी टाइम t इक्वल टू t पे पोजीशन कितना गया पता नहीं है, हमें पूछा गया उसका फंक्शन, इसको x मान लेते हैं, यही x हमें निकालना होगा। तो अब इसको सिंप्लीफाई करो, इसका इंटीग्रेशन निकालो, इसका इंटीग्रेशन में डायरेक्ट करूंगा, टाइम हो रहा है। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बताओ, dx का x हो जाएगा, x में हम लिमिट क्या रखेंगे, x और लोअर लिमिट 10 इक्वल टू राइट हैंड 2t का इंटीग्रेशन, इधर dt है तो 2t का 2t² 2 आ जाएगा। ओके लिमिट 0 से t, फिर अगला स्टेप माइनस t² ऊपर में है तो क्या हो जाएगा, t³ डिवाइडेड बाय नीचे 3 और नीचे 20 ऑलरेडी पहले से था, इसमें 0 से t, फिर प्लस t dt है तो इसका 10t आ जाएगा, लिमिट 0 से t। ओके तो यहाँ से आ जाएगा हमारा x - 10 इक्वल टू, ये 2 और 2 चला गया, ये t² माइनस ये आ जाएगा t³ डिवाइडेड बाय 60 और प्लस 10t। हमें पोजीशन निकालना है तो ये 10 को x इक्वल टू t² - t³ डिवाइडेड बाय 60 प्लस 10t प्लस 10, ठीक ना, ये सारा मिला और यही हमारा मीटर। हाँ सर सिंपल सी सर समझ में नहीं आ रहा है सर, 10 dt 10t सर कैसे हो रहा है वो सर एक बार दिखा दीजिए सर। कौन सा सर 10 dt सर, अरे इंटीग्रेशन करना है 10 dt का, बताओ कितना होगा, 10t होगा, dt का ये 10 तो कांस्टेंट है, dt का इंटीग्रेशन कितना होता है, t होता है, dx का x। एक चीज मिस्टेक कर दिया, एक मिस्टेक क्या हो गया, जो पोजीशन है ना, पोजीशन 50 मीटर है, वो मैंने ले लिया 10, अरे वो सिंपल है, उससे ज्यादा नहीं होगा। यहाँ पे हमें क्या लेना है 50, यहाँ पे आ जाएगा 50 - 50, यहाँ पे क्या हो जाएगा +50। ओके अच्छा ये तो ठीक था, ये ठीक था, लास्ट वाला में 50, लास्ट वाला में 50 करना, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ गया ये पार्ट समझ में, ये दोनों। हाँ सर। अब अगला पार्ट क्या है, पहला हो गया व्हाट, सारा क्वेश्चन डिस्कशन नहीं होगा, कल जो दिया था। देखो ना टाइम ही चला गया, तो करेंगे वो डिस्कस करेंगे। एट व्हाट टाइम इज हर वेलोसिटी ग्रेटेस्ट, ठीक ना, इसका वेलोसिटी कब ग्रेटेस्ट होगा। अभी देखो कब वेलोसिटी ग्रेटेस्ट होता है तुम्हें ये पता नहीं है, ठीक है, मैक्सिमम कैसा, हाँ तुम्हें पता नहीं है कि कब वेलोसिटी इसका होता है, तो तुम अभी मैं एक एक्सप्रेशन लिख दे रहा हूँ, तुम्हें करना क्या है, b के लिए dv/dt करना, मतलब एक्सीलरेशन जब 0 होता है ना, वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, ठीक ना, तो dv/dt इक्वल टू एक्सीलरेशन, इसको 0 कर देना, ठीक है, और वहां से ना टाइम निकाल लेना, बहुत आसानी से कर लोगे, ठीक है। अरे हमेशा होता है, इसका आंसर आ जाएगा तुम्हारा 20 सेकेंड, हाँ हमेशा होता है 20 सेकेंड, ठीक है। अभी तुम फिर काइनेमेटिक्स का ये पार्ट है, ठीक है, अब सवाल आ गया है तो एक बार देख लो, ठीक है। तुम्हें बस कितना करना है, इसके आंसर निकालने के लिए dv/dt करना, मतलब एक्सीलरेशन को हम 0 करते जब हमें वेलोसिटी ग्रेटेस्ट देखना होता है तो, ठीक है। तो बी पार्ट हो जाएगा। सी पार्ट मैक्सिमम वेलोसिटी, एट व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है, इसका मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी कब आएगा, नेगेटिव में आएगा वेलोसिटी, जब तुम्हारा एक्सीलरेशन यहाँ पे। अब इसके लिए क्या करना, सी पार्ट के लिए थोड़ा फिजिक्स का पार्ट हो रहा है, बी सी डी अगर तुम ए तक कर लो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम छोड़ सकते हो। सी पार्ट के लिए वहां करना है, यहाँ पे टाइम का वेलोसिटी के इक्वेशन में वेलोसिटी एट टाइम इक्वल टू 20 सेकेंड पुट कर देने से तुम्हारा सी पार्ट मिल जाएगा,
अभी इसके पीछे तुम्हें लॉजिक ही समझ में नहीं आ रहा होगा, इसके पीछे लॉजिक के लिए हमें काइनेमेटिक्स में इंटर करना होगा, ठीक ना। मैंने वहीं का सवाल उठा लिया, अभी ये सवाल छोड़ना चाहिए बी सी, ठीक ना। और डी पार्ट अगर करना चाहोगे तो क्या पूछा जा रहा है, वेयर इज द सर घूम गया। मैक्सिमम वेलोसिटी। एक काम करो, ये बी और सी पार्ट ना पूरा का पूरा काइनेमेटिक्स का है कॉन्सेप्ट, तो अभी तुम्हें पता नहीं होगा, तुम लोग पढ़े नहीं हो ना। बी और सी छोड़ दो, ये बताओ ए पार्ट समझ में आया कि नहीं? यस सर समझ गया। बस ए पार्ट तक, ए पार्ट तक आया, अभी ए पार्ट तक हैप्पी रहो, ओके। ये पार्ट छोड़ दो। सर एक सवाल था सर, मंडे को काइनेमेटिक्स स्टार्ट करने से थोड़ा प्रॉब्लम होगा क्योंकि सर आपका मैक्सिमा का डीपीपी डिस्कशन बाकी है, इसका भी थोड़ा डीपीपी डिस्कशन करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, तो आज का भी होमवर्क मिलेगा तुम्हें, एक डीपीपी मिलेगा, उसमें 22 सवाल है, ठीक है। आज का लास्ट बेसिक मैथमेटिक्स का एक डीपीपी जाएगा, कुछ और होमवर्क्स मिलेंगे डीपीपी के अलावा, क्योंकि संडे है तो मंडे ना हम पूरा का पूरा डिस्कशन रखेंगे। और सर आपका थोड़ा मॉड्यूल डिस्कशन भी चाहिए सर, वेक्टर का एचएलपी। ओके हाँ ठीक सर, है, मॉड्यूल डिस्कशन चाहिए सर। वो साइड में क्या करेंगे ना, हम मॉड्यूल का क्वेश्चन होमवर्क दीजिए सर। हम क्या करेंगे, मंडे फुल डिस्कशन रखेंगे, उसके बाद हाँ सर 1 घंटा 15 मिनट जो है ना, 1 घंटा 15 मिनट हम अपना लेक्चर करेंगे और लास्ट के 15 to 20 मिनट्स हम डिस्कस रखेंगे डेली। ये हमारा आगे का चलता रहेगा, ठीक है। ओके सर। तो चलो ठीक है, आज बहुत हो गया। हाँ सर कैसे भी करके काइनेमेटिक्स ऑफलाइन में चालू नहीं कर सकते क्या? क्योंकि सर कल 5 सितंबर है, परसों 6 सितंबर है, अगर 8 सितंबर से स्कूल खोल दे तो काइनेमेटिक्स ऑफलाइन कर पाएंगे? ये बहुत बढ़िया होगा, अगर खुल जाए ना ऑफलाइन में तो बहुत हाँ ज्यादा ही सर, अच्छा CST लगेगा। क्यों रह रही है? ऐसे तो समझ में थोड़ा गड़बड़ी हो सर जाएगी। आप लोग कुछ कीजिए। हाँ सर बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, इसलिए सर। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब ये तो मैनेजमेंट में जो है और गवर्नमेंट का वही करेगा, मैं तो चाहूंगा हो जाए। ओके चलो ठीक है, फिर आज का क्लास रखते हैं सर थैंक यू। ओके सर, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। धन्यवाद। ओके धन्यवाद। बाय बाय सर। बाय बाय सर।